नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब पर बात करेंगे। डेरिस फॉरॉक्स की एकाग्रता महत्वपूर्ण पर ध्यान दें। ये किताब पर्सनल ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी के बारे में है और इसमें स्टोइक फिलॉसफी की भी काफ़ी झलक मिलती है। और हाँ, ये कोई ऐसी पारंपरिक किताब नहीं है। असल में ये करीब 70 छोटे छोटे निबंध हैं या पत्र कह लीजिए। हर एक अपने आप में एक पावरफुल पॉइंट रखता है। तो इसका जो मूल आइडिया है वो बिल्कुल साफ है। भटकाव कम करो, प्राथमिकताएं तय करो और इरादे से जियो। आज हम इसी के मुख्य विचारों और प्रैक्टिकल तरीकों को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करें। सबसे पहली बात, और मुझे लगता है सबसे जरूरी भी, जो किताब कहती है कि फोकस या एकाग्रता ये कोई ऐसी चीज नहीं जो बस होती है। ये एक स्किल है, इसे डेवलप किया जा सकता है। लेखक कहते हैं आपको ज्यादा वक्त नहीं चाहिए, आपको ज्यादा ध्यान चाहिए। आजकल भटकाव इतना ज्यादा है ना कि ये फोकस करना सीखना ये तो मतलब बहुत जरूरी हो गया है। हाँ बिल्कुल। और किताब सिर्फ ये नहीं कहती कि बस ठान लो, वो कहती है सिस्टम बनाओ, रूटीन बनाओ। क्योंकि वो जो विल पावर है ना, वो तो ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन एक अच्छा सिस्टम वो आपको ट्रैक पर रखता है। वो फालतू चीजों को हटाता है और डीप वर्क मतलब गहरे काम के लिए जगह बनाता है। वो ज्यादा भरोसेमंद है। हाँ, ये सिस्टम वाली बात सही है, लेकिन कभी कभी लगता नहीं कि सिस्टम बहुत ज्यादा रिजिड या मशीनी हो सकता है। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा सवाल है। हाँ बिल्कुल। सिस्टम का मतलब ये नहीं कि आप एकदम कैद हो जाएं। किताब भी यही मानती है। सिस्टम सपोर्ट करने के लिए है, बांधने के लिए नहीं। असल मकसद तो ये है कि हम जानबूझकर अपना टाइम और एनर्जी लगाएं। थोड़ी गुंजाइश तो हमेशा रखनी चाहिए। सही कहा। एक और आइडिया जो मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगा, कम करो पर अच्छा करो। क्वालिटी ज्यादा जरूरी है क्वांटिटी से। ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे वो 80-20 रूल, कि हमारे 20% काम 80% नतीजे लाते हैं। तो ये सवाल पूछना जरूरी है, क्या ये काम वाकई मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? और ये सवाल पूछने के लिए पहले क्लैरिटी चाहिए, है ना। फोकस करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे लिए सच में मायने क्या रखता है, हमारी कोर वैल्यूज क्या हैं, हम चाहते क्या हैं जिंदगी से, और कामयाबी का मतलब हमारे लिए क्या है। वो नहीं जो समाज बताता है। बिना स्पष्टता के फोकस तो कहीं भी जा सकता है। बिल्कुल। और किताब भटकावों को तो जैसे दुश्मनी मानती है, चाहे वो मल्टीटास्किंग हो या सोशल मीडिया का शोर या हर 2 मिनट में फोन चेक करना। मुझे ये बात बहुत सही लगी कि ज्यादा बार ना कहना सीखना होगा। हाँ, क्योंकि हर बार जब हम किसी चीज को हाँ कहते हैं तो हम अनजाने में किसी दूसरी चीज को ना कह रहे होते हैं, और हो सकता है वो दूसरी चीज ज्यादा जरूरी हो। तो ये अपने टाइम और अटेंशन की हिफाजत करना है। हाँ, ये एक तरह से अपने सबसे कीमती रिसोर्स को बचाना है। बिल्कुल, ये कोई स्वार्थ नहीं है, ये जरूरी है। किताब स्टोइक फिलॉसफी से भी काफी कुछ लेती है, खासकर ये आइडिया कि उन चीजों पर ध्यान दो जिन्हें कंट्रोल कर सकते हो, जैसे अपने एफर्ट्स, अपने रिएक्शंस, न कि रिजल्ट्स पर या लोग क्या सोचेंगे, जो अक्सर हमारे कंट्रोल में होता ही नहीं। सही कहा। और स्टोइकिज्म का एक गहरा पहलू ये भी है कि ये सिर्फ बाहरी चीजों को इग्नोर करना नहीं सिखाता। ये सिखाता है कि हम उन चीजों पर रिएक्ट कैसे करते हैं, अपनी अंदरूनी प्रतिक्रिया को कैसे साधते हैं। जब हम बाहरी घटनाओं से अपनी मानसिक शांति को अलग कर पाते हैं, तभी सही में फोकस कर पाते हैं। इसके लिए रोजाना थोड़ा जर्नलिंग या फिर वो माइंडफुलनेस जैसी टेक्निक्स काफी हेल्प कर सकती हैं। हाँ, और किताब में कुछ बहुत ही ठोस प्रैक्टिकल रणनीतियां भी बताई गई हैं, जैसे हर दिन के लिए 1 से 3 सबसे जरूरी काम चुनना, MITs जिन्हें कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स, और उनको सबसे पहले खत्म करना। फिर वो टाइम ब्लॉकिंग, मतलब अपने गहरे काम के लिए कैलेंडर में टाइम ब्लॉक करना, जैसे कोई मीटिंग हो। हाँ, उसे वैसे ही ट्रीट करना। बिल्कुल। और डिजिटल भटकाव कम करना, नोटिफिकेशंस बंद, फोन दूर। वो आदत होती ना, बस 1 सेकंड के लिए फोन देखा और आधा घंटा गायब। हाँ, ये तो है। और नियमित रूप से सोचना, रिफ्लेक्ट करना, जैसे हफ्ते के अंत में कि क्या चीजें भटका रही थीं, किससे एनर्जी मिली। और एक आखिरी चीज जो जरूरी है, उसे ट्रैक भी करना, मापना। जैसे कितने घंटे सही में फोकस होकर काम किया, जरूरी प्रोजेक्ट्स पर कितनी प्रोग्रेस हुई। जब हम मापते हैं तो एक जवाबदेही आती है, पता चलता है कि हम सही जा रहे हैं या नहीं। तो कुल मिलाकर इस चर्चा से यही समझ आता है कि फोकस सिर्फ काम निपटाने के लिए नहीं है। ये शायद एक ज्यादा सार्थक,
ज्यादा सुकून भरी जिंदगी जीने का तरीका है। जब तक क्लैरिटी नहीं है, तब तक तो एनर्जी यूं ही बिखरेगी। जानबूझकर जीने का मतलब ही है कि फालतू को हटाओ और जो जरूरी है उसे संभालो। किताब की एक लाइन जो मुझे याद रह गई, अगर आप उस पर काम नहीं कर रहे जो मायने रखता है, तो बाकी सब कुछ ध्यान भटकाने वाला बन जाता है। बहुत पावरफुल है। बिल्कुल। और जाते जाते सुनने वालों के लिए शायद एक सवाल छोड़ सकते हैं हम, कि इस पूरी बातचीत के बाद आज ऐसी कौन सी एक छोटी सी चीज़ है जिसे अपनी ज़िंदगी से हटाया जा सकता है, ताकि जो सच में ज़रूरी है उसके लिए थोड़ी और जगह बन सके। बस एक चीज़।